अभी गुप्ता धाम में सावन का पवित्र मेला लगा हुआ है और उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेकर पवित्र गुप्ता धाम के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। लेकिन नगर पंचायत चेनारी में आते ही जो कुदरा और चेनारी मल्लीपुर स्टेट हाईवे का जो हाल है वे जल जमाव के वजह से दुर्दशा में तब्दील हो चुका है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्टेट हाईवे पे जल जमाव की समस्या बनी हुई है तो चेनारी नगर पंचायत के नली और गली की क्या स्थिति होगी आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब स्टेट हाईवे इस तरह के जल जमाव की चपेट से झेल रहा है, जबकि गुप्ता धाम जाने के लिए पर डे यहाँ से हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक करने के लिए गुप्ता धाम जाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, इससे पहले भी यहाँ जल जमाव की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस जल जमाव की समस्या का निजात अभी तक यहाँ के स्थानीय प्रशासन कहिए, नगर पंचायत के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, चेयरमैन, उप चेयरमैन, उनको कहिए, इस जल जमाव की समस्या के बारे में किसी तरह का उन लोगों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जल जमाव की सबसे बड़ा कारण है ये जो दोनों तरफ के नाले हैं, जो मुख्य नाला है स्टेट हाईवे का वो भर चुका है, इसके वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इससे काफ़ी श्रद्धालुओं को क्षति एवं दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पानी में लोग बहुत सारे बच्चे वगैरह गिर जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गिरेंगे, जाहिर सी बात है कि जब जल जमाव होगा, स्टेट हाईवे है, बच्चे इधर से 20 किलोमीटर दूर से चेनारी आते हैं पढ़ने के लिए, तो जल जमाव है तो फिक्स है कि बच्चा गिरेंगे, यहाँ जाम लगेगा। इस तरह की जल जमाव से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा बच्चों को। आप स्थानीय पत्रकार भी हैं? जी बिल्कुल हैं। नाम क्या हुआ आपका? रामाकांत मिश्रा हुआ। और किस मेरा चैनल है मीडिया दर्पण रोहतास के नाम से। जल जमाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, तो अभी मैं आप चेनारी के जो नगरी है ये बाबा गुप्तेश्वर धाम की नगरी है और गुप्तेश्वर जो नाथ है ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये क्या चेनारी का ये अच्छा पैगाम है या चेनारी का विकास है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहीं के बगल में जो चेनारी नगर पंचायत के चेयरमैन है, इन्हीं से लगभग उनका घर 100 मीटर पे होगा और जब उनके घर के बगले में इस तरह से हाल है, जो स्टेट हाईवे ये है और बाबा गुप्तेश्वर नाथ के जो नगरी में जब हम आते हैं तो इस तरह से देखते हैं, कई राज्य से, झारखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, एमपी से आते हैं, यानी कई राज्य से जब आते हैं श्रद्धालु यहाँ पर बाबा गुप्तेश्वर नाथ के नगरी में, तो यहाँ से आप सोच सकते हैं क्या वो पैगाम लेके जाते होंगे। हम यही कहेंगे तो चेनारी का इतना बेहतर से बदतर हाल हो गया है, जो यहाँ के लोगों की बात, जनता की बात कोई सुन नहीं रहा है। जो नगर पंचायत, जो चेनारी नए नहरे नगर पंचायत बना है, जो इनका चेयरमैन है, उनके घर तो भीरी है, लेकिन उनके घर के भीरी होने के बाद भी लेकिन ये कुछ करते स्थानीय लोगों का। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं के अगल बगल में जो यहाँ जिला परिषद हैं, उनके हॉस्पिटल भी है और हॉस्पिटल के अगल बगल में इस तरह से आप देख रहे हैं रोड पर किस तरह से जल जमाव का लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, सोचिए आखिर चेनारी के हाल क्या है। चेनारी के दुर्दशा इतना खराब हो गया है तो चेनारी के लोग कहेंगे तो किनसे कहेंगे। चेनारी के लोग मजबूर हो गए हैं, चेनारी के लोग यहाँ के लोगों का एक प्रश्न है कि यहाँ के जो विधायक हैं वे आज बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं और माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी का क्षेत्र आने के बाद भी, और ये बिहार ही नहीं भारत का सबसे प्रसिद्ध धाम है, जो पवित्र शिवलिंग गुफा से बना हुआ है और कैमूर पहाड़ियों के गोद में बसा हुआ है, उसके बाद भी ये स्थिति है। इस पे क्या कहना है आपका? हम ये कहना चाहता है तो ये लोग जो है ना, नेता जो विधायक हैं, संसद हैं, ये लोग केवल आश्वासन देते हैं। जमीनी स्तर पर जब आते हैं, देखते हैं अपने आंखों से, यही रास्ते से जाते हैं, यही रास्ते से डीएम भी जाते हैं, यही रास्ते से एसपी भी जाते हैं, यही रास्ते से ब्लॉक पदाधिकारी भी जाते हैं, लेकिन ये लोग केवल आश्वासन देकर, नेता जो है विधायक संसद है, आश्वासन देते हैं बना देंगे, हम करवा देंगे, लेकिन चेनारी में कहीं विकास के नाम जीरो है। तो ऐसा चेनारी में कुछ है नहीं। तो मंत्री जी केवल आश्वासन ही देते हैं, आश्वासन देते हैं, उनका काम धरातल पे नजर नहीं आ रहा है। पर होता तो आप देखिए ना इसका परिणाम क्या है। अब हम क्या बताइए, जाया कर रही है, ये बता रही है, तो यहाँ पर देखिए क्या हाल है, क्या बदतर हाल है। यहाँ बच्चे आते हैं, इसमें गिर जाते हैं, तो आप सोचिए हर घर के बच्चे लोग आते हैं, यहाँ पर गिर जाते हैं,
क्या उम्मीद करिएगा? सरकार किन से? जब अभी सबसे बड़ी अभी बात- अभी बक्सर से कांवरिया जल लेके जलाभिषेक करने के लिए गुप्ता धाम पैदल जाते हैं, अभी वे जाने वाले हैं, तो वे कैसे जा पाएंगे ये गंदा पानी में? देखिए चारों तरफ जब साफ सुथरे बाबा के दरबार में जब जाते हैं, बाबा के धाम के पास जाते हैं, बाबा के मेला, बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल साफ सुथरा होकर जाना पड़ता है, नहा धोवा के। लेकिन उसका ये परिणाम होता है, कहीं से आप नहा के आइए तो यहाँ इसमें ये बस्तर में ये आपको जाना पड़ेगा। तो आप सोचिए उन लोगों को क्या किस तरह से जाते हैं, मजबूर होकर क्या करें। एक अंतिम प्रश्न आपसे कि अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नगर पंचायत का प्रभार मिला है, उम्मीद है कि चेनारी का कायाकल्प बदलेगा नगर पंचायत का? बहुत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन चेनारी का कोई कल्याण करता नहीं है। अगर वैसा लोग आते हैं जाते हैं अगर करते तो ये मोहब्बत नहीं आता, ये आपको देखने को हालात नहीं मिलता। आपका क्या हम नाम यही हुआ? कहेंगे तो यहाँ के स्थानीय जो चेयरमैन है या यहाँ के जो स्थानीय आज बिहार राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल है माननीय विधायक, यहाँ का चेनारी का जो पंचायती राज मंत्री, मैं उनसे निवेदन करूँगा तो कम से कम चेनारी पर ध्यान दे, चेनारी का कल्याण करे, तब चेनारी के जनता आपसे खुश रहेगी, न तो चेनारी के जनता इस तरह से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शब्बीर हुसैन। आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं? पत्रकार, चेनारी विधानसभा रिपोर्टर, ATH न्यूज़ 11 से साबिर हुसैन। धन्यवाद आपका रिपब्लिक न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।